वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। एक प्रोफैसर साहब ने गे ये किसी कमेटी नूं बिलोंग करते हैं। इन्होंने व्याख्या की हैगी भगवत गीता की या रमायण की। तुसीं ये सुनो, इन्हों के विचार ने। मैं हैरान भी पहले तुसीं ना इनू सुन लो, ये की कहते हैं कि ये बाम सेफ जागृति प्रोग्राम है, कोई हिंदुओं का ही कोई आपसी प्रोग्राम है, वो ये अर्थ कर रहे हैं। इन्हों के अर्थ सुन लो। तो मैं भागवत का विरोध क्यों करता हूं ये बात समझ लेना। तो भागवत होती है, इस भागवत का कोई उद्देश्य नहीं होता। तुम्हारे बच्चों की इसमें कोई भलाई नहीं है। हमारी अज्ञानता में फंसी हुई पीढ़ी जो है, महिलाएं जो हैं, पुरुष जो हैं, इनकी भलाई की कोई बात नहीं है। कैसे नहीं है, मैं एक उदाहरण तुमको दे रहा हूं। अभी ये वक्ता महोदय कह रहे थे कि पार्वती जी नहा रही थी, तो नहाने के लिए जब वो कमरे में गई तो उन्होंने लगा कि कोई आ ना जाए, तो बाहर एक चौकीदार होना चाहिए। तो नहाने के लिए उन्हें चौकीदार की इसलिए जरूरत पड़ी कि उनके यहाँ बाथरूम नहीं था। अगर बाथरूम होता तो भाई नहाने के लिए चौकीदार क्या जरूरत। आजकल बाथरूम है, महिलाएं अंदर कमरे में पहुंच जाती हैं, कमरा बंद कर लेती, नहा लेती हैं, कोई चौकीदार की जरूरत नहीं। अर्थात वो जंगली जमाने की कहानियां हैं, ये खूब ध्यान कर लेना। और इन जंगली जमाने की कहानियों को सुनते सुनते आपका नाश हो गया है। हमारी महिलाओं का आधी आबादी का नाश हो गया। और नाश कैसे हो गया? आप भयभीत हो गई हैं, आप डर गई हैं, और या आप लालची हो गई हैं। आप भागवत सुनने नहीं जा आएंगे, तुम्हारी बिटिया को ब्याह ना ही हुए, तुमने भागवत ना सुनी, कथा ना करवाई, तो तुम्हारी बहू बांझे रह जाए। तुम डराई गई, तुम्हारे दिमाग का स्वतंत्र सोच खत्म इन भागवतों ने कर दिया। और कैसे कर दिया आप समझिए। अगर बम्बा में कोई लड़की नहा रही हो और रास्ते से चलता हुआ कोई लड़का अगर फबती कस दे और गांव वाले को सुनने को मिल जाए, तो क्या दशा लड़के की होगी आप समझ रहे होंगे। लेकिन आप कहानियों में क्या सुनती हैं वहां कि गोपिकाएं जमुना में नहा रही थी और कृष्ण उनकी साड़ियां उतार करके और पेड़ पे चढ़ गए और कहा अब तुम निकल के आओ, नहीं साड़ी हम नहीं देंगे। इतनी गंदी कोई काम करे, औरतों के कपड़े लेकर, और आप उसे भगवान कहें, तो ये अज्ञानता आपके दिमाग में क्यों है कि आपको इस अज्ञानता के विरुद्ध क्रांतिकारिता नहीं जागती। आपका दिमाग नहीं जागता, अंधविश्वासी बना दिया है। इस गांव की क्रांतिकारिता अगर नहीं जागती तो इस डूबती कौम को जो इस गांव ने एक नया जीवन दिया वो नहीं मिलता। इस गांव के जो लोगों ने, कुछ लोगों ने, बल्कि इनके जैसे पिताजी हमें बचपन की याद है, हमसे उनकी ज्यादा उम्र थी, गांव गांव चंदा मांगते थे। ये कॉलेज नहीं होता। आपकी क्रांतिकारिता मर गई है। उस क्रांतिकारिता को जिंदा करने के लिए हम लोग यहाँ आए। और हम जिंदा करने, कैसे जिंदा करेंगे भी खूब समझ लो तुम। हम नकली आदमी नहीं, असली आदमी बनाएंगे। असली आदमी कैसा होता, नकली आदमी कैसा? नकली आदमी वो होता है जो आदमी को देख करके पक्षपात से बोलता है कि भागवत ने बहुत अंधविश्वास फैला दिया, बहुत अज्ञानता गांव में फैला दी, क्रांतिकारिता इस गांव की मार दी। अब क्या इस गांव में वह क्रांतिकारिता जो इंटर कॉलेज खड़ा कर दिया क्या अभी है? मैं कहता हूं वो मर गई है। अगर वो होती तो इस प्राइमरी स्कूल में जो बच्चों के लिए किताबें आई, वो किताबें बेच दी गई रद्दी के भाव, और गांव में टस से मस्त नहीं हुई। ये प्रधान जी बैठे हुए गांव में, एक दूसरे प्रधान जी हैं आजकल, एक और मतलब प्रधान जी हैं, वो भी अभी हैं। पूरे गांव में कहीं कोई क्रांतिकारी नहीं, और पूरे केस की किताबें भी बिक गई,
यहां से ही ये क्रांति शुरू हो जाती। जहां जहां किताबें बिक रही, इन बच्चों का भविष्य बिक रहा है। इन्हें अंधविश्वासी अज्ञानी बनाने की दुकान बना दी गई है, ज्ञान विज्ञान सिखाने की नहीं। और आपके बच्चों की किताबें बिक गई, आप टस से मस्त नहीं हुए। ये है इसका प्रमाण कि यहां क्रांतिकारिता मर गई है। इस क्रांति की कहानियों में बड़ी उल्टी सीधी बातें और जैसी वहां बता दी जाती है भागवत में, वैसी आप मान लेती, अपनी अकल से नहीं सोचती। अब जैसे राम कौन था? राक्षस था, बहुत बुरा था। अच्छा, बहुत बुरा था, क्या बुरा किया? अगर तुम्हारी बहन की कोई नाक काट ले तो तुम क्या करोगे? लड़ोगे नहीं? बताओ भाई। अच्छा ठीक, उसकी बहन की नाक काट ली, तब वो उसकी बहन ने शिकायत की तो रावण वहां से आया। जाते देखे कौन आदमी है इतना बदतमीज है, औरत की नाक काट ली। अरे कोई बात थी तो हमसे शिकायत करता, मेरी लड़की ने कोई गलत काम किया तो हमें बताता। इतना बदतमीज आदमी कौन? रावण वहां से आया तो देखें क्या वहां राम है ही नहीं, झोपड़ी में राम नहीं है। तो उन्होंने कहा अच्छा तो कहां गया तेरा आदमी? क्या वो तो शिकार पे गए। अच्छा शिकार गए तो तुम चलो, अपने साथ ले गया। उसकी औरत की नाक कान नहीं काटे, उसकी बहन के राम लक्ष्मण ने नाक कान काटे। कहा कि तू बात करती ब्याह की, इसके नाक कान काट लो। ब्याह की बात करने भाई तुम नाक कान क्या काट लिए? लेकिन रावण गुस्सा नहीं होता, वो लिवा जाता है। और इसलिए ले जाता है कि वो आएगा तब अपनी पत्नी को तलाश करेगा, मेरे पास आ जाएगा और वहीं हमारी इसकी हो जाएगी। अगर मेरी बहन की गलती होगी तो कोई बात नहीं, नाक कान काटे, ठीक किया। अगर मेरी बहन की गलती नहीं होगी तो उसको उम्र भर के लिए वहीं गुलाम बनाएंगे और उससे वो काम लेंगे जो आदमी को नहीं करने चाहिए। लेकिन वो क्या होता आप जानते हो। लेकिन औरतों के बारे में एक बता दें, जो हम आपको इशारा कर रहे हैं कि गंदी कहानियां हैं, इन कहानियों को खुले दिमाग से सोचो। ये क्या विजयनंदन जी, यदुनंदन जी मीटिंग कर रहे हैं इसलिए कि आपका दिमाग भय से खुल जाए। कोई भगवान, कोई देवी देवता नहीं है। अभी ये बता रहे थे कि अगर देवी देवता होते, ये सारा संसार देवी देवताओं के अधीन होता तो फिर तो कहीं नहीं किया। देवता माने जो देने वाला है, लेकिन इस देश का एक भी देवता ऐसा नहीं है जो कुछ देता हो। हमेशा साला लेता है, कहीं पूरी कचौड़ी लेता है, कहीं पैसे लेता है, कहीं जेवर ले लेता है, कुछ जाने क्या क्या चढ़ा देते हैं लोग उसके ऊपर। तो देवता कहाँ, वो तो लेवता है। तो उस लेवता के बारे में आप इन कहानियों से बचने लगे। आप ध्यान दीजिए कि जब रावण अपने घर ले जाता है उस बेटी को, तो वहां बाग में रखता और एक नौकरानी कर देता है कि इसको समय पे खाना, समय पे पानी और सुरक्षा देते रहना, कोई गलती बात ना होने पावे। तो आप बताओ रावण अच्छा था कि राम अच्छा था? अगर आपको लगे कि कोई आदमी महिला की नाक कान काटता है वो खराब है, तो निश्चित ही राम खराब था। लेकिन खुले मन से फैसला करना। और अगर आपको लगे कि महिलाओं की इज्जत करने वाला कोई व्यक्ति था, अगर रावण अच्छा लगे, तो आज से रामलीलाओं में जाना बंद कर दीजिए। रावण के पुतले जहां जलते हैं वहां अपने बच्चों से कह दीजिए यहां ना जाइए। ये बहुत गंदे लोग हैं, गंदी कहानियां गढ़ते हैं। और एक उदाहरण और तुम्हें हम बता दें, क्योंकि ये आंखें काहे के लिए हैं? देखने के लिए। हाथ काहे के लिए हैं? काम करने के लिए। पैर काहे के लिए हैं? चलने फिरने के लिए। तो आंख देखने के लिए, तो आंख पे पर्दा क्यों? जिसने पर्दा बनाया वो बेईमान है। हाथ इतने बंधे क्यों? अरे हाथ काम कैसे करेंगे? आंख कैसे देखेगी? पर्दा रहेगा। ये गंदी बातें जिन्होंने बनाई हैं वे वही देवाधीनम जगत सर्वम मंत्राधीनम च देवता ते मंत्रा ब्राह्मणाधीनम तस्मादि ब्राह्मण देवता। तो ब्राह्मण जितने ये मंत्र बनाए हैं
वो नंबर 1 का बदमाश है, नंबर 1 का ठग है, झूठी कहानियां गढ़ी हैं। और आप देखिए कि कैसे कि आप जब सीता वहां से, रावण खत्म हो जाता है और सीता वहां से लाई जाती है, तो राम कहता, ए सीता, तू इतने दिनों तक रावण के घर में रही है, दुश्मन के घर में रही है, तू अग्नि की परीक्षा दे, अर्थात अग्नि जलाई जाएगी, उसमें घुस के निकल। अगर तू निकल गई, न जली तो पवित्र, और जल गई तो अपवित्र। आखिर आग जलाई जाती है और उसके अंदर से औरत को निकाला जाता है, औरत निकल जाती है, कुछ नहीं बोलती, कुछ नहीं बोलती। नतीजा क्या हुआ? आपके आंख पे पर्दा आ गया, आप बंदी बना दी गई, आप गुलाम बना दी गई। क्यों? आप बोली नहीं। वहां पर आपको बोलना चाहिए था कि अय राम, तू भी इतने दिनों हमसे दूर रहा है, तू भी अपने पवित्रता की परीक्षा दे, हमारी इम्तिहान ले रहा है, तू अपना इम्तिहान भी दे, तू आग में घुस। अगर तूने पर नारी की तरफ आंख उठा के नहीं देखा होगा तो बिना जले निकल जाएगा। लेकिन एक तरफा नियम कैसा? ये एक तरफा नियम जिसने बनाए हैं वो पक्षपाती है, औरत मारक है, औरतों के अधिकार छीनने वाला है। ये अधिकार आपके छीनने गए हैं। इन अधिकारों को वापस दिलाने के लिए, पक्का इंसान इन बच्चों को बनाने के लिए, ये पुनः ये जो गांव है ना, ये कचाटीपुर, ये कचाटीपुर की क्रांतिकारिता वापस में आए। वो अंधविश्वास अज्ञान ने जिसको ढक रखा है कि किताबें यहाँ का मास्टर बड़े आराम से बेच लेता है, बच्चों की किताबें, वो जानता है कि गांव मुर्दा हो गया है। और पहचान क्या है? जिस गांव में भागवत हो, तुम समझ लेना गांव मुर्दा, और जिस गांव में ये समिति की मीटिंग हो, तुम समझ लेना गांव जाग गया, आंख खुल गई, और न्याय अन्याय का आंख खोल के फैसला होगा। लो जी, ये प्रोफैसर साहब ने ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਬਾਮ ਸੇਫ ਜਾਗਰਤੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚਲਾਉਂਦੇ ਨੇਗੇ, ਤੇ ਇਹ ਕਾਫੀ ਨਾਂ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ, ਉੱਥੇ ਕਾਫੀ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨਾਲ ਤਾਂ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲਾਂ ਲਈਆਂ ਨੇਗੀਆਂ ਉਹ ਲਈਆਂ ਭਗਵਤ ਗੀਤਾ ਜੀ ਚੋਂ ਜਾਂ ਲਈਆਂ ਨੇ ਸ਼੍ਰੀ ਰਮਾਇਣ ਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲਾਂ ਲਈਆਂ ਨੇ। ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ, ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ, ਪਰ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਲੈ ਕੇ ਕੀਤੀਆਂ, ਉੱਥੇ ਜਾਗਰਤੀ ਮੰਚ ਚਲਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਬਾਕੀ ਤੁਸੀਂ ਕਮੈਂਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਓ ਵੀ ਇਹ ਕੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਨੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ। ਕਾਫੀ ਨੋਨ ਬੰਦੇ ਨੇ ਇਹ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹੂੰਗਾ, ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਨਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਰਾਵਣ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸੀਤਾ ਨੂੰ ਲੈਣ ਆਇਆ, ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਗਾ, ਅਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਵਾਕਾ ਹੈ ਰਮਾਇਣ ਦਾ ਆਪਾਂ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਰਮਾਇਣ 'ਚ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਗਾ ਵੀ ਰਾਮ ਚੰਦਰ ਜੀ ਉਦੋਂ ਸ਼ਿਕਾਰ 'ਤੇ ਗਏ ਹੋਏ ਸੀ। ਕੀ ਮਤਲਬ ਵੀ ਫਿਰ ਉਹ ਲੋਕ ਮਾਸ ਦਾ ਸੇਵਨ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਾਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਆਈਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ। ਜਾਂ ਸ਼ਿਕਾਰ ਵੈਸੇ ਹੀ ਜਿਵੇਂ ਜਿਹੜੇ ਰਾਜਪੂਤ ਰਾਜੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਵੈਸੇ ਹੀ ਸ਼ਿਕਾਰ ਖੇਡਣ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੌਂਕ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸ਼ਿਕਾਰ ਖੇਡਦੇ ਸੀ। ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਆ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਿਓ। ਬਾਕੀ ਇਹ ਮੇਰੇ ਕੋਈ ਪਰਸਨਲ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨੇ, ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਨੇ। ਇੰਨੀ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਸੀਗੀ ਅੱਜ ਕਰਨੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।